गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे हम, जल्दी बोलो। पास्ट एडजस्टमेंट्स। 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स की, लेकिन अभी ये मत समझ लेना कि खत्म हो गया। अभी वो खत्म नहीं हुआ, फिर आऊंगा वापस उसके ऊपर। अभी तो उसके अंदर गारंटी वाला क्वेश्चन भी आएगा। पास्ट एडजस्टमेंट के साथ क्या आएगी? गारंटी। और ये वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ये पॉइंट भी पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चनों में आएगा, इसीलिए पहले से ही क्या हो जाओ, तैयार। तो आज हम सबसे पहले ये छोटा सा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ये सीखने के बाद मैं फिर आऊंगा वापस पास्ट एडजस्टमेंट पे। अभी पास्ट एडजस्टमेंट खत्म नहीं हुआ है, अभी है क्वेश्चन उसके ऊपर, और टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन। अब ये सब है क्या, सब बच्चे ध्यान देंगे। इधर सुनो मेरी बात ध्यान से। पहले तो मेरे को ये बता दो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है क्या? जो हमारी जो फर्म होती है, फर्म का मतलब क्या होता है? बिजनेस। और उसके होते हैं पार्टनर्स। पार्टनर्स लगाते हैं फर्म में पैसा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। और इस कैपिटल पर फर्म देती है पार्टनर को इंटरेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसी के बारे में आज मैं बातें करूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर हमारे पास 3 सिचुएशंस हैं, 3 केसेस हैं। केस 1, अभी तुम कॉपी अब मत करना, पहले सारी बात को समझ लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर 3 केसेस है हमारे पास। केस 1 क्या है? केस 1 ये है, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। ध्यान से सुनना। केस 1 ये है कि डीड है ही नहीं, पहला केस। दूसरा सुनिए, इफ देयर इज पार्टनरशिप डीड। डीड तो है, डीड तो बनाई थी पार्टनर्स ने, बट इट इज साइलेंट। लेकिन डीड इस बात को लेकर साइलेंट है कि वेदर क्या इट विल बी ट्रीटेड एज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। अब ये मैंने क्या लिख दिया, यही तो सीखना है। सब बच्चे सुन लो मेरी बात ध्यान से। मैंने बोला पहले केस में मैंने बोला डीड ही नहीं है, अच्छा। केस 2 में मैंने बोला डीड तो है, पार्टनर्स ने डीड तो बनाई थी, पार्टनर्स ने डीड तो बनाई थी। और डीड में यह भी लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। लेकिन डीड में यह नहीं लिखा उसने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाएगा या एप्रोप्रिएशन। देखो मैंने यहां पर यही लिखा है, इफ देयर इज पार्टनरशिप डीड। डीड तो है, बट इट इज साइलेंट वेदर इट विल बी ट्रीटेड एज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। अब इसका मीनिंग क्या निकल कर आया कि चार्ज माना जाएगा उसको या एप्रोप्रिएशन माना जाएगा? किसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। इस बात को लेकर डीड साइलेंट है, इसका मीनिंग क्या हुआ भाई? अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लिया, कोई बच्चा बताएगा इसका मीनिंग क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं पढ़ा हुआ। अगर हमने किसी खर्चे को चार्ज है, अगर कोई खर्चा, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा होता है? खर्चा है ना, देना है इंटरेस्ट। मैं ये बोल रहा हूं, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना गया तो इसका मीनिंग यहां पर क्या निकल कर आता है? बताओ क्या मतलब? क्या कौन बताएगा? अगर मैं ये बोल रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाएगा, इसका मीनिंग क्या हुआ? पढ़ा था हमने, तुम भूल गए हो। क्या मतलब होता है? कौन बताएगा? नहीं याद आ रहा, सुन लो ध्यान। याद आ रहा है किसी को? नहीं याद आ रहा। अगर मैं ये बोल रहा हूं किसी खर्चे को चार्ज माना जा रहा है, इसका मतलब ये होता है इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे लॉस। अगर हमने डीड बनाई थी और डीड में लिख दिया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाएगा, इसका मीनिंग क्या निकल कर आता है? देना ही देना है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे लॉस। लेकिन अगर मैंने ये लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन माना जाएगा, अगर मैंने डीड में ये लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन माना जाएगा, तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता है कब दूंगा? जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा। आई बात समझ में? मैं दोबारा बोल रहा हूं, 3 केसेस पढ़ने हैं बच्चों हमको। केस 1, जब डीड होती ही नहीं तो क्या होता है? अच्छा। केस 2, डीड तो है
डीड तो बनाई थी, एग्रीमेंट तो बनाया था, लेकिन वो एग्रीमेंट क्लियर नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाएगा या एप्रोप्रिएशन। इस बात को लेकर साइलेंट है डीड। अच्छा, और तीसरा केस तो, तीसरा केस क्या है? तीसरा केस ये है, इफ पार्टनरशिप डीड क्लियरली स्टेट्स, साफ साफ, स्टेट्स मतलब बोलना, पार्टनरशिप डीड में साफ साफ लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज चार्ज। ध्यान से समझना मेरी बातों को। केस 1 क्या है, जल्दी बोलो? डीड है ही नहीं, भार। अच्छा, केस 2 डीड तो है लेकिन साइलेंट है इस बात को लेकर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाएगा या एप्रोप्रिएशन माना जाएगा। और केस 3 क्या है? हमने डीड में साफ साफ लिख दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाएगा। पहले मेरे को बताओ, इतनी बात समझ में आ गई तो कितने केसेस है हमारे पास? 3। पहला केस डीड है ही नहीं, दूसरा डीड तो है क्लियर नहीं है, पर तीसरा डीड में साफ साफ लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब हम एक एक कर इन केसेस को डिस्कस करेंगे, फिर इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे और फिर ये बातें पास एडजस्टमेंट में भी लगेंगी, इसलिए तो तैयार कर रहा हूं तुमको उसके लिए। अब सब बच्चे सुन लो ध्यान से। पहला सिचुएशन, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, इसका आंसर तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। अगर डीड नहीं है तो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, तो इसका जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब डीड है ही नहीं तो इंटरेस्ट देंगे ही नहीं, बात खत्म। केस 1 तो हो गया बाहर। अब केस 2। अच्छा, केस 2 क्या है? डीड तो है पर क्लियर नहीं है, इस बात को लेकर क्लियर नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाएगा या एप्रोप्रिएशन। मतलब केस 2 में खड़ा हूं इस टाइम में। अच्छा, अब केस 2 में भी ना 3 केसेस हैं। केस 2 में भी 3 केसेस हैं। केस 2 का फर्स्ट, अगर मैं केस 2 में स्टैंड कर रहा हूं, अगर मैं केस 2 में, केस 2 कौन सा होता है? जब डीड क्लियर नहीं होती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाएगा या एप्रोप्रिएशन। अगर मैं केस 2 में स्टैंड करता हूं तो केस 2 में भी 3 केसेस हमारे पास। पहला केस, इफ देयर इज लॉस, मैं केस 2 में खड़ा हूं, मतलब डीड क्लियर नहीं है और फर्म को लॉस हो गया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मैं केस 2 में स्टैंड कर रहा हूं और फर्म को लॉस है तो इंटरेस्ट नहीं देंगे, ये भी बाहर हो गया, कोई दिक्कत यहां तक? और सुन लो केस 2 का सेकंड केस, इफ देयर इज सफिशिएंट प्रॉफिट्स। ये सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सुनो बच्चों, सफिशिएंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्याप्त। मतलब क्या हुआ इसका? भाई हमारे पास प्रॉफिट पूरे पड़े हैं, हमारे पास उतने प्रॉफिट हैं कि हम आसानी से इंटरेस्ट दे सकते हैं। प्रॉफिट हमारे पास ज्यादा है और इंटरेस्ट कम है, खर्चा कम है, प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट सफिशिएंट है। इधर सुन लो बच्चों, एक बात मुझे बता दो, अगर मेरे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है तो बताओ क्या मैं इंटरेस्ट दे दूंगा आराम से? कितना दूंगा? जितना एग्री हुआ था। तो यहां पर लिखा मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एज एग्रीड। अगर मेरे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है, अगर मेरे पास प्रॉफिट पूरे पड़े हैं, तो मैं जितना इंटरेस्ट एग्री हुआ था उतना दे दूंगा। एग्जाम्पल से, मैंने यहां पर एग्जाम्पल भी करवाना है, सुन लो। इसी बात को एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे सब बच्चे, ध्यान सुनना। मान लो ऐसा था बच्चों, ए और बी 2 पार्टनर्स थे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ए को देना था 3000, बी को देना था 2000। और हमारे पास जो प्रॉफिट्स थे, हमारे पास प्रॉफिट से मान लो 6000 रुपए के। मुझे एक बात बता दो पहले, बताओ मेरा टोटल खर्चा कितना है? 5000, और मेरे पास प्रॉफिट कितने पड़े हैं? क्या मेरे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है? सफिशिएंट है ना? क्या मैं आसानी से इंटरेस्ट पे कर सकता हूं? तो आ जाओ जरा, इसका सॉल्यूशन सुन लो, ये लो इसका सॉल्यूशन। बताओ बच्चों, हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल कितने हैं? 6000। अब मैं इसमें से इंटरेस्ट देने जा रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ ए को कितना मिलेगा? 3000। अच्छा, बी को कितना मिलेगा? 2000। अब मैंने अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट पे कर दिया, अब मेरे पास कितना प्रॉफिट बच गया? अभी भी इसको हम क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट। भाई मेरे पास 6000 के प्रॉफिट थे, उसमें से मैंने दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे दिया, उसके बाद भी हमारे पास 1000 रुपए का प्रॉफिट बच गया। बताओ इस 1000 रुपए के प्रॉफिट को क्या करेंगे?
ए और बी में बांट देंगे, ए और बी में बांट देंगे। और कैसे बांटेंगे? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इस क्वेश्चन में रेशो नहीं दे रखी तो कैसे बढ़ेगा? इक्वली, यानी कितना कितना मिलेगा? 500 रुपए। 500 रुपए जल्दी जल्दी बता दो, बात समझ में आई है? इंटरेस्ट पूरा दे दिया पहले तो, क्योंकि प्रॉफिट सफिशिएंट थे और इंटरेस्ट देने के बाद भी हमारे पास प्रॉफिट बच गया, उसको बांट देंगे। जल्दी जल्दी बता दो। केस 2 का पहला केस क्या था? लॉस है, लॉस होगा, इंटरेस्ट नहीं देंगे, बात खत्म हो गई। फिर मैंने बोला अगर मैं केस 2 में स्टैंड कर रहा हूं और मेरे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है, मेरे पास प्रॉफिट पर्याप्त है, तो मैं जितना इंटरेस्ट एग्री होता है उतना दे दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट देने के बाद भी जो मेरे पास प्रॉफिट बचेंगे उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। अब केस 2 का थर्ड केस सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगर मैं केस 2 में हूं और इफ देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट, ये इनसफिशिएंट का मतलब क्या होता है? अपर्याप्त। मतलब क्या हुआ? हमारे पास प्रॉफिट कम है। पहले तो मैंने बोला था प्रॉफिट पूरे पड़े हैं हमारे पास, अब मैं बोल रहा हूं हमारे पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट कम है। इस केस में कैसे काम होगा? पहले काम सीख लो, फिर जो लिखवाया ना मैंने फिर वो पढ़ दूंगा मैं। पहले एग्जांपल सीख लो बच्चों। अगर मैं केस 2 में हूं और मेरे पास प्रॉफिट कम है तो यहां पर कैसे काम किया जाता है सुन लो, एग्जांपल से बात समझ में आएगी। मान लो ए और बी पार्टनर हैं, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ए को देना है 3000, बी को देना था 2000, और मेरे पास जो प्रॉफिट थे ना वो थे मान लो 4000 रुपए के। एक बात मुझे बता दो, मेरे पास खर्चे कितने हैं और मेरे पास प्रॉफिट कितना है, और मैं केस 2 में खड़ा हुआ हूं। पहले तो बता दो प्रॉफिट सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट? क्या मेरे पास प्रॉफिट कम है? इस केस में क्या होता है सुन लो, सॉल्यूशन सुनना बच्चों, इसका सॉल्यूशन यहां पर कर रहा हूं मैं। इस वाले केस में हम इंटरेस्ट देंगे पर उतना नहीं देंगे जितना देना था। हाँ अभी मैं ये बताऊंगा, बिल्कुल सही बोला तुमने। उन्होंने 3000 और 2000 का इंटरेस्ट हमें देना था पर इतना नहीं दिया जाएगा क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है। इस केस में क्या किया जाता है, जो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होते हैं ना, अच्छा हमारे पास प्रॉफिट कितने हैं? 4। मैं क्या करूंगा, इस 4000 के प्रॉफिट को उनके इंटरेस्ट की रेशियो में बांट दूंगा। क्या बोला मैंने? अवेलेबल प्रॉफिट को, जो मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल है ना, उस अवेलेबल प्रॉफिट को उनके इंटरेस्ट की रेशियो में बांट दूंगा। ये लिखा भी है मैंने, देखो मैंने क्या लिखा है यहां पर। अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, इंटरेस्ट देंगे हम इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनके इंटरेस्ट की रेशियो में देंगे, और वो भी कितना देंगे? अप टू प्रॉफिट अवेलेबल, जितने प्रॉफिट हमारे पास पड़े हुए हैं। एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा, सुन लो इस सिचुएशन को। देखो मेरे को पहले ये बता दो हमारे पास प्रॉफिट था कितना? 4000। अब मैं ये बोल रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं दूंगा, ए और बी दोनों को मिलेगा, पर जितना वो मांग रहे थे उतना नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाऊंगा, इस 4000 के प्रॉफिट को उनके इंटरेस्ट की रेशियो में बांट दूंगा, और फिर जितना जितना आएगा उतना मिल जाएगा। इंटरेस्ट की रेशियो कैसे निकालेंगे? वर्किंग नोट्स में रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे भाई जितना जितना उसका इंटरेस्ट था, पहले बताओ कितना कितना था? ए का कितना था? 3000, और इसका कितना था? 2000। इसकी रेशियो निकाल दो, रेशियो ऐसे 3:2। बात समझ में आई? 3 0 से 3 0 कट गई, 3:2 बच गया। इसका मतलब ये हुआ इस 4000 के प्रॉफिट को 3:2 में बांटूंगा, जितना जितना आएगा उतना उतना इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये लो, ये लो, ए का निकाल रहा हूं मैं। बताओ प्रॉफिट कितने हैं? 4000। ए को कितना मिलेगा? 3/5, कितना हो गया? 2400। अच्छा बी की बात करते हैं, प्रॉफिट कितना है? 4000, बी का हिस्सा 2/5, कितना हो गया? 1600। अब मेरे को एक बात बताओ, प्रॉफिट मेरे पास 4000 रुपए थे, प्रॉफिट मेरे पास 4000 रुपए के थे और सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। जितना जितना इंटरेस्ट देना था उतना उतना नहीं दिया। अगर मैं केस 2 में हूं, अच्छा केस 2 क्या होता है? जहां पर डीड क्लियर नहीं होती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाएगा या एप्रोप्रिएशन माना जाएगा, और मैं केस 2 के थर्ड में हूं। क्या बोला मैंने? केस 2 का थर्ड केस। अगर मैं केस 2 के थर्ड केस में हूं, थर्ड केस कौन सा होता है बताओ? जब प्रॉफिट क्या होते हैं? इनसफिशिएंट।
जब हमारे पास प्रॉफिट कम होते हैं तो हम क्या करते हैं, अवेलेबल प्रॉफिट को उनके इंटरेस्ट की रेशो में बांट देते हैं, जितना जितना आता है उतना ब्याज दिया जाता है। पेपर में बहुत आता है ये वाला, जल्दी जल्दी बता दो बात समझ में आई है या नहीं आई, कोई दिक्कत किसी को यहां तक? ये हो गया हमारा केस 2 पूरा कंप्लीट। अब केस 3, अच्छा केस 3 क्या था? जब पार्टनरशिप डीड में साफ साफ लिखा गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या माना जाएगा, चार्ज माना जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या माना जाएगा, चार्ज। इसका एग्जांपल सुन लो पहले तो, एग्जांपल। अच्छा पहले तो तुम्हें आंसर इसका आता ही है। अगर मैंने किसी खर्चे को चार्ज मान लिया है तो बताओ क्या इंटरेस्ट दूंगा ही दूंगा पक्का, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। लिखा भी मैंने यहां पर। इसका जो आंसर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एज एग्रीड। कहता है जितना एग्री हुआ था उतना दे दो इंटरेस्ट, इवन इफ देयर इज लॉस, चाहे हमको लॉस ही क्यों ना हो। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना हुआ है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाता है तो भैया जितना इंटरेस्ट देना है दे दो, चाहे हमको लॉस ही क्यों ना हो रहा। एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। ये देखो, मान लो बच्चों ए और बी पार्टनर्स थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 3000 2000, और हमारे पास जो प्रॉफिट थे, मान लो प्रॉफिट थे हमारे पास 4000 रुपए के। ये क्वेश्चन है छोटा सा, इसका सॉल्यूशन सुनो। पहले मेरे को ये बता दो हमारे पास प्रॉफिट थे कितने, जल्दी बोलो, 4000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जल्दी जल्दी बताओ। अगर मैं केस 3 में स्टैंड करता हूं जहां पर चार्ज माना गया है इंटरेस्ट को, तो जल्दी जल्दी बताओ कितना इंटरेस्ट देंगे, जितना एग्री हुआ हुआ है, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए। इसका मतलब ये हुआ, अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ ए और बी को कितना कितना दूंगा, जितना एग्री हो रखा है। मतलब ए को कितना मिल जाएगा 3000 और बी को कितना मिल जाएगा 2000। एक बात मुझे बताना, 4000 का प्रॉफिट था, खर्चे 5 के हो गए थे, तो मैं 1000 के लॉस में आ गया, ये लॉस आ गया 1000 रुपए का। अब क्या करेंगे, इस लॉस को बांट देंगे ए और बी में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रेशियो देनी रखी तो इक्वली बटेगा। इसका मतलब कितना कितना बटेगा, 500 रुपए और 500 रुपए, ये लॉस है। अब एक बार मैं फटाफट से सारे केसेस को फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, 5 मिनट लगाकर, ध्यान से सुनना, फिर से देखो। टॉपिक क्या था आज का, जल्दी बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सब बच्चे मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 केसेस है हमारे पास। पहला केस क्या है, जब डीड है ही नहीं, जब डीड है ही नहीं। अच्छा डीड नहीं है तो इंटरेस्ट देंगे नहीं, बात खत्म होगी। केस 1 तो बहुत आसान हो गया। केस 2, डीड है, डीड है। देखो, इफ देयर इज पार्टनरशिप डीड, डीड तो बनाई थी, बट इट इज साइलेंट वेदर इट विल बी ट्रीटेड एज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। हमने डीड बनाई, लेकिन डीड में यह नहीं लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाएगा या एप्रोप्रिएशन, मतलब केस 2 में आ गया। अब केस 2 में भी 3 केसेस हैं, केस 2 में भी 3 केसेस हैं। पहला केस, अगर मैं केस 2 में खड़ा हुआ हूं और मेरे को लॉस, फर्म को लॉस है, तो इंटरेस्ट नहीं देंगे। दूसरा केस, अगर मैं केस 2 में हूं और हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, हमारे पास प्रॉफिट पर्याप्त है, आराम से इंटरेस्ट दे सकते। अगर मैं केस 2 में हूं और मेरे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है, तो बताओ कितना इंटरेस्ट देंगे, जितना एग्री हुआ था, क्योंकि प्रॉफिट तो पूरे पड़े हैं। एग्जांपल से मैंने बात समझा दी थी। ए और बी पार्टनर हैं, इंटरेस्ट देना था ए को 3000, बी को 2000 और प्रॉफिट 6000 के थे। अच्छा खर्चा कितना है बताओ, खर्चा 5000 है और प्रॉफिट कितने हैं 6। बताओ प्रॉफिट सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट है। क्या हम आसानी से इंटरेस्ट दे सकते हैं, दे दो। ये लो सॉल्यूशन, प्रॉफिट 6000 के थे, जितना जितना इंटरेस्ट एग्री हुआ था दे दिया, और इंटरेस्ट देने के बाद भी जो प्रॉफिट बच गया वो पार्टनर्स में बांट दिया। ये भी हो गया। अब केस 2 का थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इफ देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट। अगर मैं केस 2 में स्टैंड कर रहा हूं और प्रॉफिट मेरे पास इनसफिशिएंट है, प्रॉफिट मेरे पास कम है, तो इस केस में क्या होता है, इंटरेस्ट देंगे हम, पर उतना नहीं देंगे जितना एग्री हुआ था। हम इस केस में क्या करते हैं, जितने प्रॉफिट हमारे पास होते हैं ना उतना ही इंटरेस्ट दे देते हैं। हम क्या करते हैं इस वाली सिचुएशन में, एग्जांपल से बात को समझ लो। मान लो ऐसा था, इंटरेस्ट देना था इसको 3000, इसको 2000, प्रॉफिट 4000 के थे और केस 2 में स्टैंड कर रहा हूं मैं। बताओ जल्दी से, खर्चा कितना है टोटल 5 और इंटरेस्ट प्रॉफिट कितना है 4, और केस 2 के थर्ड में खड़ा हुआ हूं। इस केस में कैसे काम करते हैं, प्रॉफिट 4000 के हमारे पास, अब इंटरेस्ट देना है मुझको। इस वाले केस में क्या किया जाता है, अवेलेबल प्रॉफिट को, जितने प्रॉफिट मेरे पास अवेलेबल हैं उस अवेलेबल प्रॉफिट को बांटूंगा, वो भी किस रेशो में, उनके इंटरेस्ट की रेशो में। ये लो मैंने निकाल दिया। वर्किंग नोट में मैंने पहले रेशियो ऑफ इंटरेस्ट निकाला,
इंटरेस्ट की रेशियो कितनी आई? 3000 और 2000, मतलब 3:2। करना क्या है इस सिचुएशन में, जो ये 4000 के प्रॉफिट अवेलेबल हैं, इस 4000 को उनके इंटरेस्ट की रेशियो में बांट दो, यानी कि 3:2 में बांट दो। तो बताओ एक को कितना मिलेगा? 4000 का 3/5, 4000 का 2/5। ऐसा करने से प्रॉफिट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बात खत्म। केस 3, जब डीड में साफ साफ लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना गया। अगर बताओ, अगर चार्ज माना जाता है इंटरेस्ट को, तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, जितना एग्री हुआ है उतना दे देंगे, चाहे हमको लॉस ही क्यों ना हो रहा। एग्जाम्पल मैंने ले लिया, हमारे पास इंटरेस्ट था टोटल 5000 का, प्रॉफिट 4000 रुपए के थे, तो 4000 के प्रॉफिट में से, क्योंकि हम केस 3 में खड़े हैं जहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना गया है, और चार्ज मानने का मतलब ये होता है इंटरेस्ट देना ही देना है, जितना एग्री हुआ था उतना ही देंगे, चाहे हमको लॉस ही क्यों ना हो रहा। तो 4000 में से हमने इंटरेस्ट दे दिया, फिर अब मेरे पास 1000 के लॉस में चला गया, लॉस को पार्टनर्स में बांट दिया, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, रेशियो देने रखी तो कैसे बढ़ेगा? इक्वल। जल्दी जल्दी बता दो यहां तक की बात समझ में आई है या नहीं? बिल्कुल क्लियर हो गया ये सारा। अब सॉल्यूशन कॉपी कर लो इसका, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये हो गया कभी सबका? आ जाओ जरा, अब इसके क्वेश्चन देखो जरा, हो गया जल्दी से। चल पढ़े, चल सब बच्चे ध्यान लो भाई लो। अब क्वेश्चन देखो, पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन सा केस लगेगा, और केस पहचान में आएगा तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे। समझ में आई बात? आओ जरा, सारे बच्चे जल्दी जल्दी से आएंगे। एक बुक दिखा दो मुझे, न्यू। केस पहचान में आएगा तभी तो पता लगेगा कि कौन सा केस रखकर कैसे क्वेश्चन होगा। सब बच्चे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 32, मोली एंड भोली वाला क्वेश्चन। जल्दी से निकाल लो इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 है मोली एंड भोली, मोली एंड भोली। चल सॉल्यूशन नंबर, सब बच्चे ध्यान देंगे, सॉल्यूशन नंबर 32। अब मेरे साथ साथ ध्यान से, जल्दी क्लास, सब बच्चे ध्यान देंगे और ध्यान से लैंग्वेज को सुनना। क्या बोलता, कहता है मोली एंड भोली कॉन्ट्रीब्यूट 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स कैपिटल। दोनों पार्टनर्स की दे रखी है कैपिटल। अच्छा, दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट कितना देना है? एक बार मैं ऐसे रफली लिख दूं, कोई दिक्कत है किसी को? ऐसे लिख दूं, ये लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना कितना मिलेगा मोली और भोली को? बताओ कितना कितना? 20,000। मोली की कैपिटल कितनी है? 20,000, और 20,000 का 6% 1200, और भोली की बात करें तो 10,000 का 6% 600। अच्छा, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1800। ऐसे निकाल लिया, ऐसे निकालने को दिक्कत है किसी को इसमें? आगे चलो, फिर बोलता है देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2:3। ये क्या दे रखी है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:3 दे रखी है। अच्छा, आगे चलते हैं। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1500 रुपए। प्रॉफिट कितना है बच्चों? प्रॉफिट 1500 रुपए है। अच्छा, आगे चलते हैं। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कहता है प्रॉफिट को बांट के दिखाओ। इसका जो केस 1 है, क्वेश्चन कहता है व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, कहता है कोई एग्रीमेंट नहीं है, एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों यहां पर एक वर्ड लिखा है एक्सेप्ट, इधर सुनेंगे सब बच्चे। ये जो एक्सेप्ट लिखा है, एक एक्सेप्ट तो ये होता है और एक एक्सेप्ट ये वाला भी होता है। क्या दोनों में फर्क है? क्या फर्क है? कौन बताएगा? इसका इस वाले एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। हाँ, एग्री करना, स्वीकार करना। और इस वाले एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर। यस, इसमें कौन से वाला एक्सेप्ट लिखा हुआ है? ऊपर वाला। वो ये फर्स्ट क्वेश्चन में कहना चाहता है इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है,
एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहना चाहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर कोई और एग्रीमेंट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर कोई और एग्रीमेंट नहीं है। तो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्रीमेंट है नहीं है? है। बात समझ आई कि नहीं आई? वो ये बोलना चाहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर बाकी कोई एग्रीमेंट नहीं है। बाकी एग्रीमेंट नहीं है ना, तो इसका मतलब इंटरेस्ट का एग्रीमेंट है। इंटरेस्ट का एग्रीमेंट है। अच्छा, अभी मैंने तुम्हें 3 केसेस कराए। केस 1 एग्रीमेंट है ही नहीं, दूसरा केस एग्रीमेंट तो है लेकिन क्लियर नहीं है, और तीसरा केस एग्रीमेंट है और चार्ज क्लियर है। ये बताओ इस क्वेश्चन में पहला केस लगेगा, दूसरा या तीसरा? जल्दी बोलो, एग्रीमेंट है या नहीं है? एग्रीमेंट तो है ना, ये लगेगा, लेकिन क्योंकि क्लियर नहीं है कि चार्ज माना जाएगा या एप्रोप्रिएशन। अच्छा, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ना एक बार। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है when there is an agreement that interest on capital is a charge। ओ साफ साफ बोल दिया है, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें साफ साफ बोल दिया है कि चार्ज माना जाएगा। तो कौन सा केस लगेगा? थर्ड। यानी जो क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट के लिए केस 2 लगेगा और जो सेकंड पार्ट है उसके लिए केस 3। पहले बताओ पहचानना है या नहीं आया? अच्छा, पहले एक एक करके बात करेंगे। सब बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनना। एक बात बताओ, मैं केस 1 की बात कर रहा हूं, जो क्वेश्चन 1 है ना उसकी बात कर रहा हूं। कौन सा केस लगेगा? 2। अब इधर देखो इधर। अब 2 में भी तो 3 केसेस हैं। 2 में भी, ये तो मैंने पहचान लिया कि केस 2 लगेगा, ये तो मैंने पहचान लिया केस 2 लगेगा। अब केस 2 में भी तो कितने केसेस है बताओ? 3। केस 2 तक तो पहुंच गए हम। अब केस 2 में भी 3 केसेस है। पहला केस क्या है? जब लॉस होता है। दूसरा केस प्रॉफिट इनसफिशिएंट। तीसरा प्रॉफिट पहले वाले में सफिशिएंट है और दूसरे वाले में इनसफिशिएंट। एक बार चेक करते हैं, लॉस तो नहीं है तो प्रॉफिट ही। देखो ये है तो प्रॉफिट, मतलब ये तो लगेगा नहीं। अब 2 केस बचे हैं, या तो ये वाला लगेगा या ये वाला लगेगा। एक बार चेक करके बताओ प्रॉफिट कितने हैं, खर्चा कितना है, प्रॉफिट सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट। ये थर्ड आई पहचानना सीख लिया, काम तुम्हें करना आता ही है। अच्छा, क्या करते थे इस केस में? अवेलेबल इंटरेस्ट देंगे हम, लेकिन इतना नहीं देंगे जितना मांग रहे थे। हम तो क्या करेंगे, जो ये 1500 के प्रॉफिट अवेलेबल है उसको इंटरेस्ट की रेशियो में बांट देंगे, जितना आएगा वो दे देंगे। नहीं यही बात समझ में? ये लो, मैं यहां पर कर रहा हूं सॉल्यूशन, इसका 1 पार्ट सारे बच्चे देखेंगे। अच्छा, उसने प्रॉफिट को बांटने के लिए बोला है ना, तो प्रॉफिट को बांटने के लिए हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट ढंग से बना लेना अच्छे से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर, लिख लोगे? चलो सब बच्चे ध्यान देंगे। ये लो भाई, ये लो। पहले मुझे बता दो हमारे पास प्रॉफिट कितने, प्रॉफिट यहां लिखे जाते हैं P&L। प्रॉफिट कितने हैं बोलो? 1500। बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां लिखा जाता है? डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जल्दी बताओ 1200 600 दूंगा या फिर 1500 को इनकी रेशियो में बांटूंगा और जितना आएगा उतना मिलेगा? रेशियो में बांटेंगे ना। और ये सारा काम मुझे करके दिखाना पड़ेगा वर्किंग नोट के अंदर। और पता है कैसे करूंगा? सब बच्चे ध्यान से ऐसे लिखूंगा, ऐसे। सिंस देयर इज insufficient profits, since there is insufficient profit, क्योंकि प्रॉफिट कम है, कॉमा therefore available profits will be divided in their रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि प्रॉफिट कम है हमारे पास, इसीलिए अवेलेबल प्रॉफिट को इंटरेस्ट की रेशियो में बांटा जाएगा। इधर देखो, अब इंटरेस्ट की रेशियो क्या निकलेगी? दैट इज कितना इंटरेस्ट था बताओ? 1200 और 600। 1200 रेशियो 600, सिंप्लीफाई कर लो 2:1, 600 का पड़ा। बात समझ में आई? अब क्या करना है बताएं? प्रॉफिट कितने अवेलेबल है? 1500। इस 1500 को 2:1 में बांटूंगा, जितना आएगा उतना मिल जाएगा। तो ये लो मोली का शेयर, मोली का
1500 में मोली का हिस्सा कितना? 2/3 और भोली 1500 में भोली का हिस्सा 1/3, यानी कि ये हो गया 1000 और ये हो गया 500। तो इंटरेस्ट इतना इतना नहीं मिलेगा जितना जितना मांग रहे थे, इतना इतना मिलेगा 1000 और 500। तो यहां लिखूंगा मोली का 1000 और भोली का 500, टोटल हो गया 1500। बात खत्म। 1500 ही प्रॉफिट थे, 1500 का इंटरेस्ट दे दिया क्योंकि हम केस 2 के थर्ड केस में काम कर रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इस लगे हाथ तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। इसको मिटो, रफ काम था ये तो सारा का सारा, इसको मिटो देता हूं मैं, सब बच्चे सुन लो। अब इसी का सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ये लो, सेकंड पार्ट। चार्ज माना गया है, इंटरेस्ट में कैपिटल क्या माना गया है? चार्ज। इधर सुन लो सारे बच्चे, जब किसी खर्चे को चार्ज माना जाता है, जब किसी खर्चे को चार्ज माना जाता है तो हम पता है क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते, क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि सारे चार्ज वाले खर्चे इसी में जाते हैं। आओ जरा, अब कैसे लिखेंगे सुन लो, सब बच्चे ध्यान देंगे। पहले मेरे को बताओ हमारे पास प्रॉफिट था कितना? कहां लिखूंगा? वहीं लिखूंगा, नेचर तो सेम ही, ऐसे लिखेंगे बाय प्रॉफिट। अच्छा ये बताओ कितना प्रॉफिट था? क्या ये प्रॉफिट इंटरेस्ट देने से पहले का है या बाद का? अभी तो इंटरेस्ट दिया नहीं है ना मैंने, इसको ऐसे बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैं इंटरेस्ट देने जा रहा हूं, खर्चा कहां लिखूं? खर्चा डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मौली को मिलेगा और भोली को मिलेगा। बताओ कितना मिलेगा? इतना इतना मिलेगा 1500 या 1200-600? 1200-600, क्योंकि चार्ज है, जितना एग्री होता उतना ही देंगे। अच्छा ऐसे तो हम लॉस में चले जाएंगे, जाने दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, चार्ज है तो जाएंगे ही लॉस में। इसको मिलेगा 1200, इसको मिलेगा 600, टोटल कितना हो गया? 1800। अब मेरे को एक बात बताना, 1800 का मेरा खर्चा हो गया और 1500 के मेरे पास प्रॉफिट थे, तो क्या 300 का मेरा लॉस हो गया? ये आ गया लॉस। क्या करेंगे? इसको बांट देंगे मौली और भोली में। अच्छा कैसे बांटेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी? 2:3। जो रेशो इसमें मत बांट देना 2:1 में, कभी इसमें बांट दो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आती है? 2:3। तो कितना कितना मिलेगा? इसको मिलेगा 120, इसको मिलेगा 180। जल्दी जल्दी बताओ, बात समझ में आई है? पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है, जल्दी जल्दी बोलो, बिल्कुल पक्की बात है ना? फटाफट से कॉपी कर लो यहां तक, जल्दी जल्दी से। कॉपी हो गया सबका? इसके बाद ना ये होमवर्क में जाएगा क्वेश्चन, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 27 है जैन विजय वाला। देखो क्वेश्चन 27 है जय और विजय वाला, बिल्कुल ऐसा ही है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत तुम्हें आने नहीं वाली। एक चीज और समझो बच्चों, एक मैं मिटो नहीं रहा इसको, छोटी सी बात समझ लो एक बार, फिर तुम कर लेना। इधर इधर सुनो, इधर सुनो। ये जो मैंने आज पढ़ाया किसके बारे में पढ़ाया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक चीज सुन लो सब ध्यान से, ये जो आज हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने 3 केस पढ़े थे कि डीड है तो क्या होगा, डीड नहीं है तो क्या होगा, डीड है पर क्लियर नहीं है तो क्या होगा, और डीड क्लियर है चार्ज माना जाएगा तो क्या होगा। ये जो मैंने बात करी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए करी आज, ये सेम कॉन्सेप्ट ध्यान से सुन लो, ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे पार्टनर्स की सैलरी के लिए भी और पार्टनर्स की कमीशन के लिए भी। सुनना जरा ध्यान से, मैंने बोला ये जो आज हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ा, यही सारे पॉइंट्स पार्टनर्स की सैलरी को लेकर भी चलेंगे और पार्टनर्स की कमीशन को लेकर भी लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल इधर देखो, अगर डीड नहीं है तो बताओ क्या पार्टनर को सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। और डीड है, क्लियर नहीं है, चार्ज माना जाएगा या एप्रोप्रिएशन माना जाएगा, फिर में वही 3 बातें लग जाएंगी। अलग अलग भी लग सकती है, सबके लिए भी लग सकती है। मतलब ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है सभी चीजें हो और प्रॉफिट क्या पढ़ रहा हो, कम पढ़ रहा हो। कल करेंगे ना ये वाला क्वेश्चन, आज हम यहां तक रखते हैं। यहां तक अच्छे से तीनों केस तुम्हें रिवाइज होने चाहिए, प्लस जो होमवर्क दिया है मैंने 27 नंबर क्वेश्चन दिया है वो अच्छे से तुमको आना चाहिए। यहां तक करेंगे आज। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।